हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके ऑल इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी। जिसमें हम लोग सबसे पहले क्लास 12th बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में आ सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को कर रहे थे। और इसमें लगभग पूरी किताब की यदि हम बात करेंगे तो 80 से 85 प्रश्न होते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 तक देख लिया था। आज के वीडियो पर लेक्चर नंबर 6 रहने वाला है और इसके बाद 2 लेक्चर और आएंगे और पूरे 80 से 85 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आपका क्लास 12 बायोलॉजी से तैयार हो जाएंगे। और यदि आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे ढंग से पढ़ लेते हो तो आपको इसी में से आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न को समाप्त करने के बाद हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को भी करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न को भी करेंगे और साथ ही में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही में यदि आप लोगों ने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग जाकर के इससे पहले के जो वीडियोस हैं उनको भी जरूर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो लेक्चर नंबर 6 में जो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं उसको हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। हमारा नंबर हो जाता है 9793940081। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आप लोग टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सारा पीडीएफ आपको टॉपर ग्रुप के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और जो लेक्चर नंबर 6 में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले उसको हम लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लेकर के आ जाते हैं। तो अब हमारा इसमें जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है आपका हो जाता है कि सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है क्या है, आपका एंटीबायोटिक क्या है, ये चीज हमको इसमें बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है और आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वप्रथम खोजी गई जो आपकी एंटीबायोटिक है वो आपकी कौन सी है, यानी कि एंटीबायोटिक आपकी कौन सी है। पहला ऑप्शन आपका इसमें पेनिसिलिन रहेगा, इसी प्रकार से दूसरा आपका रहेगा एरिथ्रोमाइसिन, फिर आपका रहेगा एम्फोटेरिसिन और साथ ही में चौथा आपका रहेगा क्लोरोरेम्फेनिकॉल। ठीक है, इस प्रकार से आपके सामने 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको सही ऑप्शन पर सही टिक लगाना। आपको पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक का नाम क्या है। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए कि सर्वप्रथम खोजी गई जो आपकी एंटीबायोटिक है वो आपकी पेनिसिलिन होती है, इसीलिए आप लोग पेनिसिलिन पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका इसमें होता है कि शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक, यानी कि शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला जो कवक है उसका नाम हम लोग को बताना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यदि आप लोग इन सारे प्रश्नों का आंसर पहले से आपको पता था तो आप लोग ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और यदि नहीं भी पता तो आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साथ कमेंट करते हो चलिए, ताकि क्या होगा आपको ये क्वेश्चन के आंसर याद होते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन तो आपके सामने 4 रहेंगे, लेकिन यदि आप लोग उसको याद करे रहोगे तो आपको कंफर्म ऑप्शन पता होगा, तभी आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला जो कवक होता है वो आपका ईस्ट होता है, इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब जैसे कि इसमें हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था कि सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है उसका नाम हम लोग को बताना था। उसके बाद में ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि पेनिसिलिन की खोज, यानी कि जो आपकी एंटीबायोटिक है जो सर्वप्रथम खोजी गई थी इसकी खोज किसने करी थी। तो ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड परीक्षा में बन सकता है, इसीलिए इसको भी मैंने आगे लिख दिया है। और ये क्वेश्चन है कि बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पी के साथ साथ अति लघु में भी आ सकता है कि सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक का नाम लिखिए और साथ ही में उसकी किसने खोज करी थी वो भी बताइए। तो यहाँ पर आपके जो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पर वैज्ञानिकों के नाम लिखे रहेंगे, जैसे कि बीजमान, स्मिथ, फ्लेमिंग, आर्बर। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो आप लोग बताएंगे फ्लेमिंग ने की थी। तो इसलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाइएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और साथ ही में आप लोग साथ में कमेंट करते हुए जरूर चलिएगा इन प्रश्नों के आंसर्स को। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है कि कौन सा पादप जो आपका कह सकते हैं कि पादपों के साथ इनमें से कुछ जो आपके दिए गए हैं वो आपके कौन से हैं जो कि आपके पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। जैसे कि आपका हो गया राइजोबियम,
माइकोराइजा, नास्टाक या फिर ए व बी दोनों। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है सहजीवी संबंध के ऊपर, जो कि हम लोग अति लघु में करेंगे, वो भी आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो जो हम लोग उसको करवाएंगे तो आपको वहाँ पर बताया जाएगा। लेकिन निम्नलिखित में से कौन पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है? तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि राइजोबियम भी स्थापित करता है और माइकोराइजा भी करता है। तो ए व बी दोनों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग इस वाले पर सही टिक लगाएंगे, डी वाले पर, कि ए व बी दोनों आपके कह सकते हैं कि पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। अगला प्रश्न जो आपका होता है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीटी के ऊपर है। बीटी क्या है कि बीटी आप बोल सकते हो कि बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है, और ये बीटी फसल का यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो कि मैं आपको अति लघु में करवाऊंगा, वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ही आपका हो सकता है। तो बीटी जीव विष यानी कि जो बीटी है वो जीव विष किस जीवाणु के द्वारा उत्पादित होता है, ये चीज हमको जीवाणु का नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने इसी प्रकार से रहने वाले हैं। तो उसमें से आपका जो सही ऑप्शन होता है आपका होता है बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस। तो इस प्रकार से आपके बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे कि बैसिलस मेगाथीरियम, बैसिलस बुल्गेरिस, बैसिलस सबटाइलिस, इस प्रकार से ऑप्शन दिए रहेंगे। तो यदि आपको याद नहीं होगा ना, तो आप लोग इसमें से किसी पर भी टिक लगा सकते हो कंफ्यूजन में। लेकिन यहाँ पर आपको अच्छे ढंग से याद रखना है कि बीटी जूबिस जो आपका होता है वो बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाइएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रूप कौन सी गैस बनने के कारण होता है? यानी कि जो बैक्टीरिया द्वारा हम लोग आटे को किण्वित कराते हैं, तो उसमें जो उभरा हुआ जो रूप होता है आटे का, वो कौन सी गैस के कारण उत्पन्न होता है? यहाँ पर आपके सामने O2, CO2, SO2, NO2 इस प्रकार से ऑप्शंस हैं, और इसमें आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का जो उभरा हुआ रूप होता है वो आपका CO2 की वजह से होता है। तो इसीलिए आप लोग इस वाले पर सही टिक लगा लीजिएगा। और साथ ही में यहाँ से आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं, और इन प्रश्नों को आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, और वहाँ पर हम लोग अगले पेज पर अगले प्रश्नों को करने वाले। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि नोट कर लिया होगा। तो चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग अगले पेज पर और महत्वपूर्ण प्रश्नों करने वाले हैं, जिसमें आपका पहला जो प्रश्न है इस पर कि बीटी कपास है, हम लोग को बताना है बीटी कपास क्या है। तो ये प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि बीटी कपास क्या है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, एक परजीनी पादप है, या फिर क्लोन पादप है, या फिर संकर पादप है, या फिर उत्परिवर्तित पादप है। तो यहाँ पर जो बीटी कपास होता है आपका एक पारजीनी पादप होता है, इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लाएंगे, अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि बीटी फसलों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन भाग लेता है, यानी कि बीटी फसल जो होती है उसको उत्पादन में इनमें से कौन सा कह सकते हैं भाग लेता है? शैवाल लेता है, या फिर जीवाणु, या फिर फफूंदी, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर बीटी फसलों के उत्पादन में निम्नलिखित में से जीवाणु जो आपका होता है ये भाग लेता है, ये आपका सहयोग करता है। इसलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाएंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग आखिर किस चीज में होता है, ये चीज हमको इसमें बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न भी है, और साथ ही में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ पर होता है। क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग अति लघु में भी करेंगे, और बहुविकल्पी में मैंने आपको बताया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ पर होता है। तो आप लोग बताएंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो उपयोग होता है वो आपका चिकित्सा में भी होता है, कृषि में भी होता है, और पारजीनी जीव में भी होता है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर लगाएंगे कि सभी में क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है तीनों में, यानी कि चिकित्सा में भी, कृषि में भी, और पारजीनी जीव में भी। तो इस पर सही टिक लगा लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है, इनमें से कौन सा हमको बताना है अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन आपका इसमें देगा बीटी मक्का, दूसरा आपका देगा बीटी राइस, तीसरा आपका देगा बीटी कॉटन, चौथा आपका देगा ये सभी। तो यहाँ पर जितने भी बीटी वाले हैं, यानी कि बीटी मक्का है, ये भी आपका अनुवांशिक रूपांतरित पौधा है, बीटी राइस भी है, और बीटी कॉटन भी है। तो इस प्रकार से इन सभी पर आपको सही टिक लगाना है, ये सभी आपका है, ये सही टिक होगा कि अनुवांशिक रूपांतरित पौधा है आपके ये तीनों है, बीटी मक्का भी है, बीटी राइस भी, बीटी कॉटन भी है। तो इन सभी पर आप लोग टिक लगा दीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि जीनी अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपको यहाँ पर याद रहना चाहिए कि जीनी अभियांत्रिकी से क्या प्राप्त होता है। 2017 में आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन होता है आपका होता है गोल्डन राइस, यानी कि जीनी अभियांत्रिकी से आपका प्राप्त होता है गोल्डन राइस। इसीलिए आप लोग इस वाले पर सही टिक लगाइएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, पहली जीन चिकित्सा किस रोग के उपचार में की गई, यानी कि जो पहली जीन चिकित्सा थी वो किस रोग के उपचार में की गई थी। तो यहाँ पर आपको इस पर बताना है कि कौन से रोग में पहली जीन चिकित्सा कह सकते हैं कि उपचार में करी गई थी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होता है आपका होता है एडीए की कमी से होने वाला जो आपका एसिड रोग होता है, इसके उपचार में सबसे पहले जो आपकी जीन चिकित्सा थी उसका उपयोग किया गया था। तो इस पर भी आप लोग सही टिक लगा लीजिएगा। और साथ ही में इस पेज पर इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग को करने थे। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे लेक्चर नंबर 7 में, ठीक है। लेक्चर नंबर 7 में और भी प्रश्नों को करेंगे और फिर लेक्चर नंबर 8 में कुछ और प्रश्नों को कर लेंगे और फिर आपके पूरे क्लास 12th बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।